के भयंकर तबाही से कैसे बचाएं अपने और अपने परिवार को, आगे देखें डॉक्टर के सुझाव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम आई फ्लू के बारे में बात करना चाहते हैं, जो एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम नॉर्मल अपनी भाषा में हम कंजंक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। इसको ये इस टाइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि ये मिक्स कंजंक्टिवाइटिस टाइप है जिसमें एलर्जिक भी है, ये वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है। आपकी आँख सुबह इसमें क्या होता है, चिपकने लगती है, आपको आँख में पेन होता है, साथ ही आपकी आँख लाल पड़ जाती है और इसमें आपको खुजली होती है, ऐसा लगता है आँख में कुछ चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। ये सारे आई फ्लू के हमारे सिम्टम्स हैं, आई फ्लू के लक्षण हैं। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को आई फ्लू हो गया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपको अपने घर में करनी है जिससे आई फ्लू आपके घर में ज़्यादा ना फैले। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, जब आई फ्लू हो जाता है तो वो हमारा बहुत तेज़ी से फैलता है। वो हमारी ही कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वो बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को आई फ्लू हो गया है तो आपको उसके हाथ सैनिटाइज कराने हैं। सैनिटाइजर की 2-3 बोतल लाके ज़रूर घर में रखना है। अगर बच्चे को आई फ्लू हो गया है तो उसके लिए एक चश्मा या फिर गॉगल आप खरीद के उसको दे सकते हैं, ताकि बच्चे का हाथ बार बार आँख पे टच ना हो और आँख का इन्फेक्शन ना फैले। या फिर अगर आपके कोई बड़ा है तो उनको आप गॉगल भी दे सकते हैं, क्योंकि बाहर जब धूप में जाते हैं तो यूवी प्रोटेक्शन भी वो देते हैं और धूप से इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते हैं, इसलिए गॉगल भी लगा के देना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं आई फ्लू के ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे आई फ्लू को ठीक करा जाए, क्या क्या होम रेमेडीज़ हम ले सकते हैं जिससे हमारा आई फ्लू ज़्यादा ना फैले और घर पे हम ठीक रहें, हो सके थोड़ा बहुत। तो आपको बर्फ़ का सेक करना है, ठंडा सेक ही करना है, आपको गर्म सेक नहीं करना। मिथ होती है, लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम गर्म सेक करें या ठंडा सेक करें, क्योंकि आईलिड में क्या होता है, हमारे स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग वाला जो केस होता है वो एक स्टाई का भी केस होता है। जब हमारी आँख में फुंसी हो जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको गर्म सेक नहीं करना, आपको इस केस में ठंडा ही सेक करना है। बर्फ़ से दिन में 2 या 3 बार आपको सेक करना है अपनी आँख का। साथ ही एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप मॉक्सीफ्लोक्सासिन आती है, उसके साथ आप एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, इन आई ड्रॉप्स को आप घंटे घंटे पे यूज़ करें। इससे आपका आई फ्लू ज़्यादा तेज़ नहीं फैलेगा। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा एक बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो केरेटाइटिस भी हो जाता है, कॉर्निया पे ही पहुंच जाता है। ये जो मैंने ड्रॉप्स बताई हैं ये बस आपके लिए इसलिए बताई हैं कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है या बाहर है तो आप इनको डाल के देख सकते हैं। बाकी अगर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। ये थोड़ी सीवियर कंडीशन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जल्दी फैल जाता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत ट्रीटमेंट इसका लेना है। अब बात कर लेते हैं हम आई फ्लू को और ज़्यादा कैसे खुद को हाइजेनिक रखें, कैसे इसको कम फैलने दें। आपको जो आई ड्रॉप डालनी है उसको ध्यान रखना है कि जिस बॉटल से आप आई ड्रॉप उस आँख में डाल रहे हैं जिसमें इन्फेक्शन है, सेम बॉटल से आपको दूसरी आँख में आई ड्रॉप नहीं डालनी। क्योंकि होता क्या है, जब आप आई कंटेनर जो होता है आई ड्रॉप का, उससे आप आई ड्रॉप डालते हैं अपनी आँख में, तो उसकी जो टिप होती है वो टच होती है हमारी आँख से, जिससे क्या होता है उसकी टिप पे भी इन्फेक्शन फैल जाता है, उसकी टिप भी इन्फेक्टेड हो जाती है। सेम बॉटल से आप दूसरी आँख में अगर आई ड्रॉप डालेंगे तो वो टिप आपकी दूसरी आँख में भी टच हो सकती है और आपकी इस आँख का इन्फेक्शन इस आँख में फैलने के चांस हो जाते हैं और वो हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। खुद को सैनिटाइज रखना है, बच्चे को सैनिटाइज रखना है। अगर बच्चे को हुआ है तो चश्मा बच्चे को पहना के रखना है ताकि उसका हाथ बार बार आँखों पर ना लगे। जो जिस कपड़े से बच्चा आँख साफ कर रहा है वो कपड़ा अलग रखना है। ये थोड़ा वायरल टाइप इन्फेक्शन है तो खुद को बड़ा साफ रखना है, बच्चे को हाइजेनिक रखना है। बच्चे की आँख की तरफ आँख से देखने से कुछ नहीं होगा, आपको साफ सफाई रखनी है, हाइजेनिक रखना है, उसी से ये फैलेगा नहीं। अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो मेरा भी व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल पे। मैं आपको दवाइयाँ और रिकमेंड कर दूंगा, मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा जिससे आपकी आँखें ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।